सर थोड़ा-सा आगाज़ ये करना चाहूँगा माह रमज़ान के हवाले से। चूँकि ये बहुत बेसिक सी ऐसी बातें हैं जो आपसे पूछना ज़रूरी था। ये कि ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान में एक कल्चर है बहुत सी जगह पे जब रोज़ा का टाइम जो है वो ख़त्म होता है, सहर की बात कर रहा हूँ, सहरी का टाइम जब ख़त्म होता है तो एक मुख्तलिफ़ शहरों में कहीं सायरन बजता है, कहीं गोले बजते हैं, तो ये डिफरेंट कल्चर है। तो गोला बजता है या सायरन जब बजता है तो बेसिकली तब वो टाइम होता है जो कैलेंडर पे भी मेंशन होता है ना कि इस वक्त सहर का टाइम खत्म हो गया। तो उसके बाद यूं होता है कि लोग सहरी कर रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, तो सायरन बजने या गोला बजने के बाद भी खा पी रहे होते हैं। जब अजान आती है उस वक्त तक भी पानी पी रहे होते हैं और ये लगता है कि जी अब तक गुंजाइश है कि अजान तक हम लोग जो है वो खा पी सकते हैं। तो इसके बारे में बताइएगा, ये टाइमिंग बेसिकली अजान जब होती है तब सहर का रोजे का टाइम खत्म होता है या बेसिकली जब वो सायरन या गोला या जो कैलेंडर पे टाइम मेंशन है उस वक्त होता है? जी, असल बात ये है कि हमें देखना पड़ता है कि रात का आखिरी हिस्सा कौन सा है, रात कब ख़त्म होती है, रोज़े के वक़्त कब शुरू होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में भी इरशाद फरमाते हैं कि तुम अपने रोज़े को पूरा करो, कब तक, शाम तक पूरा करना है, और इब्तिदा कब है, सुबह सादिक से उसकी। अब सुबह सादिक कब होती है, तो रात जब आखिरी इंतहा को पहुंचती है फिर सुबह सादिक होती है। आज़ान सुबह सादिक में दी जाएगी तो वो आज़ान दुरुस्त होगी। अगर सुबह सादिक से पहले रात के हिस्से में आज़ान दे दी गई तो वो सुबह सादिक ही नहीं होगी, वो आज़ान दुरुस्त नहीं होगी। ठीक है। तो हमने रोज़ा जो रखना है वो सुबह सादिक से पहले पहले रखना है, यानी रात के आखिरी हिस्से में हम रोज़ा रख लें, अपना खा पी लें, पानी वगैरह पी लें। जब रात खत्म होगी तो उसके बाद सुबह सादिक होगी तो फिर अजान शुरू होगी। अब हम समझें कि रोजे के अंदर अगर अजान शुरू है और फिर भी हम पानी पी रहे हैं तो हम यूं समझे कि सुबह सादिक के वक्त में हम पानी पी रहे हैं। हालांकि सुबह सादिक का वक्त तो आपका हर चीज से रुक जाने का है, खाने पीने से मना हो जाने का है। तो यानी ये ये जो, गलत है। जी हाँ, ये गलत है। अजान के वक्त तक पानी पीना बिल्कुल गलत है, ये दुरुस्त तरीका नहीं है। ये जो गोला बजता है, कहीं सायरन होता है, तो ये एक अलामत के तौर पर जिक्र किया जाता है या उसको पेश किया जाता है कि अब आपका रात का वक्त खत्म हो गया है, यहां तक आप खा पी सकते थे, इसके बाद सुबह का वक्त शुरू हो रहा है, सुबह के वक्त में आपके लिए खाना पीना जायज नहीं है, वरना आपका रोजा खराब हो सकता है। तो इसलिए इसी जो सायरन बजता है या गोला बजता है, इसी पर हमें हर चीज रोक देनी चाहिए। अपनी आदत इस तरह मेंटेन करें, बनाएं कि इसी पर हमारा पानी भी खत्म हो जाए, पानी पीना भी, खाना भी, सारा कुछ। उसके बाद जो टाइम थोड़ा सा दिया जाता है उस टाइम के अंदर हम अपना वजू वगैरह बनाकर उसके बाद नमाज की तैयारी करें, क्योंकि फिर वो सुबह का वक्त है, सुबह के वक्त में खाना पीना जायज नहीं है। नहीं है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात आपने क्लियर की कि जब अजान हो रही होती है हाँ, खास तौर पे उस वक्त वो जो वक्त वक्त है है वो वो सुबह खत्म हो सादिक जाता का है, है, सुबह सादिक का वो है। तो सुबह आपके खाने सादिक में पीने आप का नहीं है। हाँ, ठीक नहीं, है, हाँ, ठीक सुबह है, सादिक का वक्त जैसे शुरू हुआ है आपका रोजा शुरू हो गया है। ठीक है, आप यूं समझे कि अजान के वक्त में अगर आप खा पी रहे हैं तो आप रोजे के वक्त में खा पी रहे हैं, ठीक है, और रोजा शुरू हो चुका था ठीक है। उसमें आप खा पी रहे हैं, और जब रोजा शुरू हो जाए और आप खा पी रहे हो तो फिर कैसे आपका रोजा होगा? ये बात तो आपने बड़ी आपका अच्छी तो रोजा बताई। दुरुस्त नहीं होगा। अब कुछ लोग पूरे अशरे के बाद ये सोच रहे होंगे, हाफिज साहब भी यहाँ मौजूद हैं, कि जो हाँ, लोग पता नहीं, हाँ, सहर तक कैसे पी भी रहे क्या होते क्या हैं तो करेंगे अब। कबूलियत हाँ, कबूलियत का सिलसिला बताएं। अगर कोई ला इल्म है इस हवाले से तो ला इल्मी में अगर ऐसा हो रहा है जी, तो उसमें क्या कबूलियत का क्या सिलसिला है? ला इल्म तो उसे कहा जाएगा जहां पर आपके पास कोई ऐसा माहौल ना हो कि जहां पर आप पूछ सकते थे और आपको मिला नहीं है। ओहो, मतलब इस बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ तो आपको, आप यूं समझे कि एक इस्लामी मुल्क में जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आपका दीन, आपका इस्लाम जी, हर जगह फैला हुआ है, जगह जगह मस्जिद है, आप हर एक से, एक इमाम से, हर एक आलिम से, हर एक मुफ्ती से, और अब तो और ज्यादा आसान हो गया है। अब तो मोबाइल है, मोबाइल पर बड़े बड़े स्कॉलर हैं, बड़े बड़े उलमा हैं, बड़े बड़े मुफ्तियान कराम हैं, वो भी बयान कर रहे हैं कि भाई किस वक्त खाना है, किस वक्त छोड़ना है, तो हम वो सुने, वो सुनेंगे, और रमजान से पहले पहले तैयारी करें। ठीक है, मैंने रमजान से पहले अल्हम्दुलिल्लाह एक जुम्मा पढ़ाया था, तो उसमें मैंने यही बात की कि भाई हम रमजान के मसाइल रमजान से पहले सीखें। हम हर ठीक है, काम उससे पहले करते हैं ना, अफ्तार हम करते हैं तो इफ्तारी कैसे करते हैं? क्या अफ्तारी का वक्त होता है तो फिर चीजें लेने जाते हैं? इफ्तारी के वक्त से पहले, असर के वक्त में हम चीजें लेने चले जाते हैं कि हाँ भाई तैयारी इफ्तारी की मुकम्मल कर तैयारी लेते हैं। करनी है, तैयारी। तो रोजा जब रखेंगे तो रोजे से पहले रोजे की तैयारी करनी है हमने।
फुल दस्तरखान रेडी होता है जी, गुंजाइश नहीं होता। हाँ, तो ठीक ये है। सारी चीज पहले से तैयार करके रखते हैं, जी, फिर अफ्तारी के लिए आकर बैठ जाते हैं खाते पीते। इसी तरह रमजान जब आ रहा है तो रमजान से पहले हमने उसकी तैयारी करनी, भाई क्या मसाइल है, रोजा कैसे होगा कैसे नहीं होगा, उसकी पहले से हम तैयारी कर लें ताकि बाद में हमें ये मसाइल पेश ना आए कि भाई कैसे पानी पीना है कैसे नहीं पीना, फिर बाद में परेशान होंगे कि हाँ भाई मैं तो अजान के वक्त में पानी पीता रहा हूँ, तो फिर बाद की परेशानी तो फिर उसी के सर पर होगी। तो फिर तौबा कर लें, मतलब हाँ, कि तौबा ये गलती हुई करेंगे, है। और हाँ वाकई अगर उन्हें पता है कि मैंने अजान के वक्त ही पानी पिया, अजान के वक्त भी खाता रहा हूँ, फिर उनको कज़ा करनी पड़ेगी एक रोजे की, अच्छा, क्योंकि ये रोजा फिर उनका नहीं हुआ। डबल रखना पड़ेगा। हाँ, एक रोजा ईद के बाद रखना पड़ेगा, यानी अगर जब भी रखे फिर ठीक है, जब इंसान। भी रखें। नहीं, वो एक रोज़े के बदले एक रोज़ा रखना हाँ पड़ेगा? हाँ, एक रोजे के बदले वो एक रोजा, ठीक है। जो इन्होंने रोजा रखा हुआ था वो दर हकीकत नहीं हुआ था, अच्छा, क्योंकि ये तो सुबह के वक्त में खा रहे हैं। आप 12 बजे 1 बजे 9 बजे आप सुबह को जो कोई चीज खा ले तो रोजा तो नहीं होगा आपका, ये बात ठीक है। और यही चीज अजान के वक्त में हो रही है तो रोजा फिर भी नहीं हुआ।